अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 130 साल पुरानी खींची गई लकीर का मसला, ये दुरंद लाइन आखिर है क्या? पाक अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट खत्म क्यों नहीं हो रहा? दोनों मुल्कों की तरफ से भारी हथियार इस्तेमाल किए गए। दो पड़ोसी मुल्क जब आपस में लड़ते हैं, सिर्फ उनकी फौज नहीं लड़ती बल्कि लाखों लोगों का रोजगार और अमन दांव पर लग जाता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ये बढ़ती हुई कशीदगी की वजह क्या है? क्यों दो पड़ोसी मुल्क आपस में लड़ रहे हैं? आज हम इस पूरे खेल के फैक्ट्स को देखेंगे। आखिर ये मसला कब और कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या वजह है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इस मसले की मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी कि दुरंद लाइन क्या है, ब्रिटिश राज क्या है और किस तरीके से अफगानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता। दोस्तों, हम तारीख में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बात है 1893 की, जब ब्रिटिश राज ने और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान ने मिलकर एक लकीर खींची जिसे आज दुरंद लाइन कहा जाता है, जिसके पीछे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब अंग्रेज़ों ने ये दुरंद लाइन खींची तो उन्होंने तो सिर्फ जियोग्राफी को देखा, पर वहाँ पर रहने वाले लोगों के जज्बात और एहसासात को नहीं देखा। 2640 किलोमीटर लंबी लाइन खींची गई और वो लाइन पश्तून के काबिल कबीले के बीच से गुजर गई, जो कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी वजह बनी। और इस लकीर की वजह से एक ही खानदान के कुछ लोग लाइन के इस तरफ रह गए और कुछ लोग लाइन के उस तरफ रह गए। एक ही खानदान के लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, अलग कर दिया गया। एक तरफ अफगानिस्तान हो गया और एक तरफ ब्रिटिश इंडिया था। तो बाद में हमारा मुल्क पाकिस्तान बन गया। और यही वजह है कि 1893 से आज तक अफगानिस्तान की किसी भी हुकूमत ने इस दुरंद लाइन को लीगल इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम ही नहीं किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे ख़त्म होगा? जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने इसको अपना लीगल बॉर्डर और अपना हक माना। कशीदगी तब से ही शुरू हो गई जब पाकिस्तान ने फेंसिंग मतलब कि लोहे की बाड़ लगाना शुरू कर दी। और इस लोहे की बाड़ लगाने की आपको पता है वजह क्या थी? पाकिस्तान चाहता था कि टेररिज्म और इलीगल स्मगलिंग को रोका जाए। फिर से वही कशीदगी और वही झगड़ा, क्योंकि अफगान तालिबान दुरंद लाइन को कबूल ही नहीं करते। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े मसले की तरफ, जो इस कशीदगी की जड़ है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान अपनी उस सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और TTP के वहां पर ठिकाने हैं, जबकि अफगानिस्तान तालिबान इस बात से बिल्कुल ही इनकार करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तब शुरू होता है जब इस कशीदगी की वजह से, दुरंद लाइन के मसले की वजह से बॉर्डर को बार बार बंद कर दिया जाता है, जिससे आम ट्रेड खराब होता है और लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। और इस लड़ाई की वजह से सबसे बड़ा नुकसान दोनों ममालिक की आवाम का होता है, जो ट्रक सब्जी, फल फ्रूट और कीमती सामान लेकर उस बॉर्डर से गुजरने वाले होते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और ट्रक वहां पर काफी दिनों तक खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो कीमती सामान और फल फ्रूट खराब हो जाता है और इससे अरबों रुपए का नुकसान होता है। दो खानदान आपस में मिल नहीं पाते। और दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कोई भी मसला जंग से हल नहीं होता। जब तक दो मुल्क आपस में बैठ के सही तरीके के मुज़ाकरात नहीं करते तो मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, दोनों की ज़ुबान, दोनों का ईमान और दोनों का मज़हब एक है। अगर ये लोग आपस में मिल बैठकर अच्छे तरीके से मुज़ाकरात करते हैं, ये 130 साल पुराना दुरंद लाइन का मसला हल हो जाएगा। और उन मुज़ाकरात के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दो मुस्लिम ममालिक और पड़ोसी मुल्कों के बीच में भी अमन कायम हो पाएगा, या फिर 130 साल पुरानी ब्रिटिश राज की तरफ से बिछाई गई दुरंद लाइन की वजह से ये कशीदगी हमेशा ऐसे चलती रहेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये डीप सर्च वीडियो अगर आपको पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फैक्ट्स पर बनी हुई नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।